अच्छा जी, आज अगर उम्मत मुस्लिमा के हालात पर नजर डालें तो हमें बेशतर यही नजर आता है कि उनमें ना ही दिलेरी है, ना ही पुख्ता यकीन, ना ही इत्तेहाद और यगानगत है जी। बल्कि ये तमाम वो चीजें ऐसी हैं जो कभी मुसलमानों का शेवा हुआ करती थी। हाँ। लेकिन आज बदकिस्मती से हमें ये कहीं भी नजर नहीं आती है। अच्छा, ज्यादा अरसे पहले की बात नहीं है, बहुत ज्यादा पीछे अगर आप ना जाएं, कुछ ही अरसा पहले बर्रे सगीर पाको हिंद की अगर हम बात करें जी जी। तो वहां बहादुरी और दिलेरी का एक ही इस्तेआरा था, एक ही रोशन सितारा था और उसका नाम था शेर मैसूर टीपू सुल्तान। खुश आमदीद शेर मैसूर टीपू सुल्तान, हम आज तक आपको याद करते हैं जनाब। हर इंसान के पास जिंदगी गुजारने के दो रास्ते होते हैं, एक जिंदा रहने के लिए जिंदगी गुजारना और दूसरा तारीख में जिंदा रहने के लिए जिंदगी गुजारना। वाह। सारी जिंदगी मैंने जंग में गुजार दी, बेशुमार मार के सर किए, लातादाद महाजों पर दुश्मन के दांत खट्टे किए, लेकिन मुजाल है जो एक लम्हे के लिए भी कभी मौत का खौफ अपने ऊपर गालिब आने दिया हो। वाह। कई बार वाज़े और यकीनी मौत फन फैलाए मेरे सामने खड़ी नजर आई, लेकिन पुख्ता इरादे और कामिल यकीन को मैंने अपने से दूर नहीं होने दिया, बल्कि हमेशा मौत की आंखों में आंखें डाल के जिंदगी गुजारी। क्या कहने। रोजे अव्वल से ये तय कर लिया था कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर। वाह 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 वाह, ਇਹਦਾ मतलब है थैले तू ते 100 साल होर जिंदा रहेगा। शेर मैसूर, आपका तो कौल है ना कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। हाँ। और हमारे गोगे का कौल है रज्जे की एक दिन की जिंदगी भूखे की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। इसीलिए गोगा अपनी जिंदगी का हर खाना आखिरी समझ के खाता है। और शेरे मैसूर, इसने कभी दस्तरखान के मुहाज पे कभी शिकस्त नहीं खाई। ओए अकल कर, ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਜਿਵੇਂ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਗੜ ਨਹੀਂ ਭਜਾਈਦਾ। टीपू साहब, हम तो आपके बहादुरी के किस्से बचपन में मुताला पाकिस्तान की किताबों में पढ़ते रहे हैं। जी। मैं तो कई दफा तकिए के दरमियान से रुई निकालकर तकिए को सर पे रख के टीपू सुल्तान बनने की प्रैक्टिस भी करता रहा हूं। और फिर अचानक काकरोच आता था तो इसकी चीखें निकल जाती थी। ओ मियां, अंदर से बुजदिल आदमी गेटअप करके टीपू सुल्तान नहीं बन सकता। ओ, टीपू बनने के लिए सबसे पहले अपने अंदर की बुज़दिली को मारना पड़ता है। क्या कहने। जहां जुल्म देखो वहां डट जाओ, जैसे मैं डट गया था। वाह। इस बात की परवाह नहीं की कि अंग्रेज कितने ताकतवर हैं। मैंने उन्हें सारी जिंदगी नाको चने चबवाए। अब तो नाको चने नहीं, सिर्फ नान चने का दौर आ गया। नान चने खाओ और सारा दिन लाश बन के लेटे रहो। टीपू साहब, गोगा ते रज के रोटी खावे ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਫੇਰ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तुम तो मेरे से इसलिए जेलस हो कि तुम पर 2 मक्खियां बैठ जाएं तो तेरी जगह खत्म हो जाती। शेर मैसूर, आपने तो बहादुरी की वो मिसालें कायम की जिन्हें रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। बिल्कुल। याद रहने के लिए सिर्फ बहादुरी ही काफी नहीं, अपने अंदर की सलाहियत को जानना भी जरूरी है। वाह 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 वाह।
मैंने सिर्फ बातूनी नहीं अमली जिंदगी गुजारी है। दुश्मन को नीस्तो नाबूद करने का ही नहीं सोचा, बल्कि जदीद हथियार बनाए, मुकम्मल जंगी सलाहियत हासिल की। मगर अफसोस, आज हम हाथ पांव हिलाने की बजाय सिर्फ जुबान हिलाकर दुश्मन को ज़ेर करना चाहते हैं। दुरुस्त कह रहे हैं आप। सुन रहे हो गोगे, बहादुरी के साथ साथ जदीद हथियार होना भी जरूरी है। मैंने तुझे 36 दफा कहा है, जंग लड़ते हुए छुरी कांटा चम्मच भी इस्तेमाल किया करो, तुम हाथों से शुरू हुए होते हो। और जाहिलों, उनका मतलब ये है कि हर मैदान में सलाहियत हासिल करनी चाहिए। टीपू सुल्तान के वालिद हैदर अली, जो खुद तारीख में एक बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने आपको इस्लामी तालीमात के साथ साथ अंग्रेजी, फारसी, फ्रांसीसी, तामिल और उर्दू की तालीम दिलवाई और आपने इन पर उबूर हासिल किया। क्या कहने। उनका यह कहना था कि मुख्तलिफ उलूम सीखना, मुख्तलिफ जुबानें सीखना दिमाग को वुसअत देता है और जंग दिमागी हिकमत अमली से जीती जाती है और बहादुरी उस पे सोने पे सुहागा है। क्या बात है जी, जुबानों पे तो गोगे को भी बड़ा अबूर हासिल है, हर नाश्ते में खद खाता है। और मुख्तलिफ जुबानों पे अबूर हासिल करने के लिए मुख्तलिफ खद्दे खाता है, कभी दुम्बे की, कभी बकरे की, कभी छतरे की। और आधी आधी खदें अपनी भी खा गया दांतों के नीचे लेके। तुम लोगों ने मेरा ये फिक्रा तो रट लिया कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है, लेकिन ये ना देखा कि शेर बना कैसे जाता है। ओ हुजूर, शेर बनना केड़ा मुश्किल है, नून लीग ज्वाइन करो तो बंदा शेर बन जाता है। हुजूर, ये सिर्फ जुगतों के महाज पर ही लड़ सकते हैं। इनके कहने का मतलब यह है कि शेर बनने के लिए दीगर सलाहियतों का होना भी बहुत जरूरी है। आप लोगों को मालूम है कि टीपू सुल्तान को बर्रे सगीर में रॉकेट साजी का मौजिद कहा जाता है। नासा ने इनको रॉकेट मैन के हवाले से याद किया है। और भारतीय सदर डॉक्टर अब्दुल कलाम ने एक मौके पर यह कहा कि मुझे लिखते हुए खुशी हो रही है कि नासा हिंदुस्तान के बादशाह टीपू सुल्तान को रॉकेट मैन के नाम से याद कर रहा है। मेरे एक कॉल के अलावा मेरी जिंदगी पे भी नजर डालो, अगर दिलों में जिंदा रहना है तो, वरना मर तो सब ने जाना है। वाह नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। कहते हैं जी कि मौलाना इलेक्शन से भाग रहे हैं, तो भाई भागने का भी कोई माहौल होता है, भागने के लिए जॉगर बड़े जरूरी होते हैं। निगर